अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फ़ना के बाद भी बाकी है ज़ाते रहबरी तेरी, खुदा की रहमत हो ए अमीर कारवा तुझ पर। काम मुँह ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे कारोड़ो दुरूद। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमाम अहले सुन्नत हम सुन्नियों की जान अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की ज़ात अक़दस पर। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की शान अक़दस बड़ी ही बुलंदियों की हामिल थी। आज कुछ लोग नासमझी में इमाम अहले सुन्नत के मानने वालों पर ये एतराज़ करते हैं कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो भी मानने वाले वो सब के सब जो है बिदअती और काफिर व मुशरिक है। जबकि हमने लोगों को सही मानों में समझाया ही नहीं कि मसलक आला हज़रत है क्या, इमाम अहमद रज़ा के मंशूर और उनका मशरब व मसलक क्या है। अगर हम सही मानों में दुनिया को समझा देते कि मसलक आला हज़रत क्या है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हर इंसान यही पुकारता वादी रज़ा की कोई हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत को हम दुनिया के सामने कैसे रखेंगे। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ़ इल्म के पहाड़ नहीं थे, बल्कि तक़वा के भी पहाड़ थे, अमल के भी पहाड़ थे, परहेज़गारी के भी पहाड़ थे। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत इतनी अज़मतों की हामिल है कि इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझने के लिए तुम्हारी अज़मतों की बुलंदियों की टोपियाँ गिर पड़ेंगी, लेकिन फिर भी इमाम अहले सुन्नत तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मनाने का एक तरीका ये भी है, अगर हम इमाम अहले सुन्नत के शान में कसीदे पढ़े, बेशक पढ़े जाएँ, ज़रूरी है। अगर हम कसीदे पढ़े या इमाम अहले सुन्नत के शान में तुकबंदी के जुमले बोले या इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़िआत को बयान करें, तो ये तो हम सुन्नियों की बात समझ में आएगी, लेकिन हमारा मुखालिफ फ़रीक नहीं समझेगा। क्योंकि मुखालिफिन ये समझते हैं कि अमल में इमाम अहले सुन्नत और उनके मानने वाले लोग नहीं है। जबकि इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी की ज़िंदगी अगर देखी जाए तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में पता चलता है कि इमाम अहले सुन्नत ना सिर्फ इल्म के पहाड़ थे, बल्कि तक़वा के पहाड़ थे। इमाम अहले सुन्नत तक़वा के पहाड़ के साथ साथ मुत्तकी और परहेज़गार भी थे। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी के जब आखिरी अय्याम आए, विसाल से 1 साल पहले का वाक़िया है कि इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब विसाल का वक्त करीब आता गया, तो इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ज़ाती ख़ादिमीन से भी अपनी खिदमत नहीं लिया करते थे। जब इतना मजबूर हो गए कि आप चल भी नहीं सकते थे, इमाम अहले सुन्नत ने अपने ख़ादिमों से मुखातब होकर के कहा था, ए मेरे बेटो, मैं अब मस्जिद में जमात से नहीं जा सकता, जबकि जमात से नमाज़ पढ़ना तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे ज़्यादा सवाब रखती है। तो एक काम करो, जब नमाज का वक्त हुआ करे, मैं अपनी कुर्सी हो जाया करे तो मैं कुर्सी पे बैठ जाया करूँगा, मेरी कुर्सी को मस्जिद में पहुँचा देना, ताकि मैं भी जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का मुझे भी शरफ़ हासिल हो जाएगा। इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ादिमीन जब भी नमाज का वक्त होता, आपकी कुर्सी को उठा करके आपको मस्जिद में पहुंचा दिया करते थे। एक दिन ऐसा आया कि नमाज का वक्त हो चुका था, ख़ादिमीन भी मौजूद नहीं थे। अब इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल आप देखिए कि जा भी नहीं सकते थे, मजबूरी है। जबकि मजबूरी में शरीयत का मसला क्या है, अगर आप मस्जिद नहीं जा सकते तो जो इंसान मस्जिद नहीं जा सकता है, उस इंसान के ऊपर जमात से नमाज साकित हो जाती है, यानी उस इंसान के ऊपर नमाज जमात से पढ़नी वाजिब नहीं होती है। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तक़वा देखिए, आपको शरीयत ने रुख़सत दिया था, लेकिन आपने रुख़सत पर अमल नहीं किया, बल्कि आपने अज़ीमत पे अमल किया। एक होता है रुख़सत, एक होता है अज़ीमत, एक होता है रुख़सत, एक होता है तक़वा। इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रुख़सत को छोड़ा और तक़वे पे अमल किया। जैसे 6 महीने के बच्चे दोनों पैरों से, दोनों हाथ से चलते हैं, इसी तरीके से इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चलते चलते मस्जिद में पहुँचे और इमाम अहले सुन्नत ने दुनिया को बता दिया कि ए दुनिया वालों, इमाम अहमद रज़ा सिर्फ़ इल्म का पहाड़ नहीं है, बल्कि तक़वा का भी पहाड़ है। इमाम अहमद रज़ा सिर्फ़ इल्म का नाम नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रज़ा शरीयत पर अमल करने का भी नाम है। आज भी हम सुन्नियों को चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि मसलक रज़ा, मशरब रज़ा, रज़ा के जो
फरामीन थे इमाम अहले सुन्नत का जो मकसद था वो आज हर इंसान तक पहुँचे तो हमें सबसे पहले अमल की दुनिया में आना होगा। लेकिन आज सुन्नियों के हालात पर रोना आता है। आज हम ज़बो हाली का शिकार हैं, तनज़्ज़ुली में जा चुके हैं और इसी वजह से लोग मसलक रज़ा पे एतराज़ करते हैं। लेकिन एक बात की ज़ात बाबरकत बहुत बड़ी है। इमाम अहले सुन्नत के बारे में दाग अमन देहलवी ने कहा था, मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस तमत आ गई हो सिक्के बिठा दिए है। वादी रज़ा की कोही हिमालय रज़ा का है, जिस तमत देखिए वो इलाका रज़ा का है।